जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान बशीर and we're back again with this series where an aspirant is asking question to mentor because Hamza is preparing right now for competitive exams आजकल। तो मैंने सोचा इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि कैंडिड कन्वर्सेशन हो ताकि आपको रियलिटी पता चल सके कि क्या होती है। जी हमजा। सर जब हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट ओपिनियन है नोट्स मेकिंग के हवाले से। तो हमें कहा जाता है कि आपने नोट्स नहीं बनाने, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरे टीचर आके कहते हैं कि आप जो लेक्चर ले रहे हैं उसके नोट्स बनाएं क्लास में, फिर घर जाएं, फिर 2 बुक्स जो हैं सब्जेक्ट की रखें अपने पास, एक जनरल जो बुक है वो रखें सामने, फिर इसके अलावा इंटरनेट आपके पास चल रहा होगा, उस पर आप रिसर्च पेपर ओपन करें उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, और फिर एक लॉन्ग नोट्स बनाएं। और जब आप ये करते जाएंगे, प्रैक्टिस चलती रहेगी आपकी, तो जब आपकी सब जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दी एंड होगा ये कि आप शॉर्ट नोट्स जो बुलेट्स की फॉर्म में बना लेंगे और आपकी इस तरह से प्रैक्टिस या तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ करने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके अलावा हमने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, बाकी चीज़ें भी करनी है, तो टाइम कहाँ बचता है एस्पिरेंट के लिए इसके पास? तो एस्पिरेंट ने और करना क्या ही अपार्ट फ्रॉम दिस। अच्छा, बड़ा ज़रूरी सवाल है, मुझे ये बताओ नोट्स आप बनाते क्यों हो? नोट्स किस लिए बनाए जाते हैं? सर फैसिलिटेट करने के लिए बेसिकली, कि आपको किस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए? आपने पढ़ना है, जो आपको एग्जाम में जाना है तो उससे पहले आपने वो चीज़ें पढ़ के जानी है, रिटेन हो ताकि, और तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं और कहूं कि नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं बिकॉज नोट्स आपको फैसिलिटेट करते हैं किसी भी सवाल को जवाब देने के लिए। ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ एक क्रिस्प कंसाइज चीज़ होती है। ऐसे ही यही है ना। सो जब नोट्स आपने अपनी नीड के लिए बनाने हैं तो आप किसी से इंस्ट्रक्शंस उन नोट्स के ऊपर अननेसेसरीली ड्रैग्ड किस्म की क्यों ले रहे हैं? मुझे तो एस्पिरेंट्स की समझ नहीं आती। अब मुझे ये बताओ, जो चीज़ें आपने बताई हैं मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि 2 बुक्स वो होंगी, एक वो ऑनलाइन सोर्स होगी, एक ये होगा। ये आप इनको तरतीब देकर बैठ जाओ, यू वोंट बी एबल टू राइट नोट ऑन इवन वन क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन के नोट्स नहीं बना पाएंगे। और एक्चुअली सर यही क्वेश्चन था कि ये सब कुछ करने में इतना टाइम लग जाता है कि आपके पास, मैंने जब भी कहा ना कि बाकी कुछ करने का टाइम नहीं बचता, तो वो यही था कि एक्चुअली आप वो सब्जेक्ट जो दिन में पढ़ते हैं वो रिवाइज ही नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं बचता। यार मसला क्या है, सबसे पहले एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कहा जाता है कि आपने सबसे पहले लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर 1 पेजर पे आ जाना। देखिए मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आप में इतना स्टेमिना और कैपेसिटी है कि आप ये हमजा कर पाओ तो करो, 100 बिस्मिल्लाह। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज 95% एस्पिरेंट्स जिनके लिए ये चीज़ें बड़ी बॉदरसम होती हैं। देखो नोट्स की लेंथ एक चीज़ डिटरमाइन करेगी हमजा, और वो होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। मैं ये कहता हूँ कि आज अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप जहन में 4 महीनों को बाद में रखें। अगर 4 महीने बाद में आपको वो नोट्स पढ़ने पड़ें, चाहे वो 1 पेज है या 10 पेज हैं, अगर आप सवाल है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का यूएस रिलेशन के साथ, ठीक है, अगर आप 4 महीने बाद पढ़ें और 10 सफ़े लिखे हों या 1 सफ़ा लिखा हो, तुमने डिटरमाइन करना है कि क्या वो 1 सफ़ा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को जस्टिफाई करेंगे या 10 सफ़े चाहिए। तो यार अननेसेसरीली इतनी सी किताब, कोई गाइड बुक होती है क्रिमिनोलॉजी की, इतने नोट्स बन जाते हैं उसके ऊपर। वो भाई ये इररिलेवेंट एक्सरसाइज है। आप नोट्स सबसे पहले आजकल के दौर में, जब मैं समझ लेता हूँ वहाँ पे आपको कितनी देर हो गई है तैयारी करते हुए? सर एकेडमी जाते हुए तो 2-3 वीक्स हो गए। 2-3 वीक्स के बच्चे को नोट्स कैसे बनाने चाहिए? सिंपल सा तरीका है, आप लेक्चर ले रहे हो या आप घर में पढ़ रहे हो, उसी के अंदर जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुमने नोट किया है, बड़े अटेंटिवली नोट करना है। नोट कर लिया, घर आए, यूजुअली एक पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर 2-3 सफ़े लिख लिए आपने। हमजा घर आकर एक दफ़ा आपने उसको रीड आउट करना है और समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट समझ आए। यूजुअली इनिशियल डेज फर्स्ट मंथ के अंदर आपके उसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट या 3-4 ऐसे इवेंट्स होंगे जो नए होंगे, क्योंकि अभी आपकी बेस बन रही है ना, उनको यूट्यूब या चैट जीपीटी कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है। बस सर वो नोट्स बनाने के लिए लॉजिक भी देते हैं ना कि आपकी रिटन प्रैक्टिस होती रहती है। नो, नोट्स के ऊपर जो रिटन प्रैक्टिस है दैट्स द यूजलेस एक्टिविटी। मैं तुम्हें बताऊं, रिटन प्रैक्टिस मैं हमेशा कहता हूं वो कभी भी डिक्टेटेड नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, तुम नोट्स बना रहे हो तो वो डिक्टेटेड होगी ना। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर से देखोगे फिर लिखोगे, ऊपर से देखो। हमेशा रिटन प्रैक्टिस से तुमने फ़ायदा लेना है ना। जैसे कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आप वॉक कर रहे हैं तो उस वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हैप्पी हैं और वॉक कर रहे हैं तो उस वॉक का फ़ायदा है। रिटन प्रैक्टिस, अगर तुम फ्री फ्लो ऑफ राइटिंग के साथ इंडिपेंडेंट राइटिंग करोगे तो उसका मज़ा है। वो क्या है?
कि ना तुम्हारे सामने टैब खुला हो, ना तुम्हारे सामने बुक पड़ी है, तुमने सब कुछ बंद किया, यूएस पाकिस्तान के ऊपर लिखने बैठ गए हो। वो इंडिपेंडेंट राइटिंग हमसा तुम्हें बेनिफिट देगी। डिक्टेटेड राइटिंग कि मैं इधर से 4 चीजें लिखूं, इधर से लिखूं, निकालूं, ये जो हैंड पिक्ड चीजें होती हैं ना, ये बेसिकली आपको फर्दर कंफ्यूजन में लेकर जाती हैं। तो आइंदा के बाद लेंथ ऑफ नोट्स जो है वो आप डिटरमिन करोगे अपनी ईज के ऊपर। नंबर 2, मेकिंग ऑफ नोट्स आप डिटरमिन करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। 2 किताबें खोलनी है, 2 उनको यूज करना है, 3 इनको यूज करना है, ये तुम्हें बहुत प्रॉब्लमैटिक कर देगा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या सारे जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्होंने नोट्स बना के की? लोग तो सिर्फ किताबों के ऊपर ही कॉर्नर के ऊपर पॉइंटर्स लिख के कर जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो यूजुअली नोट्स ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो कोई एक बेस किताब यूज करो हर एक किताब की। मैं नहीं कहता एफपीएससी रिकमेंडेड यूज करो, इट्स इम्पॉसिबल, इनलॉजिकल टू गो विद एफपीएससी रिकमेंडेड। तुम इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हें कह दूं अभी करोगे ना जब ऑप्शनल में, उसमें एक कॉन्सेप्ट डिप्लोमेसी का आ जाएगा, वहाँ पे एक पूरी रिकमेंडेड किताब है, पहले तुम वो किताब पढ़ोगे? कोई पॉसिबल नहीं है ना यार। स्मार्ट वे की तरह लेकर चलो, ठीक है। अब करना ये है, कोई एक किताब ले लो, 6 कंपल्सरी हैं, 6 किताबें तुम्हारे हाथ में। उस दिन का लेक्चर तुम ले रहे हो तो अच्छी बात है, तुम घर में तैयारी कर रहे हो तो यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। उस लेक्चर के अंदर जो तुमने लिखा वही लिखना है। घर आना है, उसमें से देखना है कि कंप्लीट पिक्चर बन पा रही है या नहीं, या कुछ बाकी है पिक्चर में। अगर लगता है कि कुछ अनलेफ्ट है तो उसको सर्च कर लो, सर्च करके उसका जवाब वहाँ पे लिख लो, कंप्लीट हो गए तुम्हारे नोट्स। हाँ, अब तुमने जब प्रैक्टिस करने जाना है ना, वो जो तुम्हें कहते हैं प्रैक्टिस भी हो, वो कैसे करनी है? वो पाकिस्तान यूएस रिलेशन पे कंप्लीट हुए। हमेशा मैं कहता हूँ कि जिंदगी में अगर पानी और जीने के लिए पानी, खाना और सोना इंपॉर्टेंट है ना, सीएसएस की तैयारी के लिए ना पास पेपर्स इंपॉर्टेंट है। पाक यूएस रिलेशन पे देखो 3-4 सालों में कोई सवाल आया है, वो सवाल किन डायमेंशन पे है, वो देखना। फिर उन डायमेंशन में तुम्हारा नोट्स पूरे उतर रहे हैं कि नहीं, उतर रहे हुए तो तुम्हारी कंप्लीट होगी यहाँ पे। फिर उनमें से एक सवाल पकड़ो, उसके ऊपर लिखो, ये इंडिपेंडेंट राइटिंग है जो तुम्हें बेनिफिट देगी। तो लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मतलब बंदा ये पॉसिबल लग भी रहा है, लग रहा है ना। देखो ईज क्रिएट करो ना। मैं तुम्हें पढ़ाने बैठा हूँ, मैं तुम्हें डरा दूंगा तो तुम क्या कर पाओगे? मतलब मैं घर जाऊँ, ठीक है, मैं जाके वहां पर जो है ना वो गजनी की तरह फिर मेरे आसपास ही वर्ड्स घूमते रहेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये इस तरीके इसको आप करो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।